नमस्कार दोस्तों, हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाली। अब आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3.1 और 3.1 में पहला सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, हमारे पास कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से हम दो प्रकार के समीकरण बना लेंगे और समीकरण युग्म बनाने के बाद में हम आसानी के साथ में उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो हम मानते हैं कि माना लड़कों की संख्या को हमने मान लिया x और लड़कियों की संख्या को मान लिया हमने y। लड़कियों की संख्या होगी y। अब ये बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां, x प्लस y टोटल हो गया 10। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है समीकरण नंबर 1। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि y का मान है वो, यदि हम x के साथ में 4 जोड़े लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तब जाकर के ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे x प्लस समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से हम y को इधर की साइड ले लेते हैं तो x बराबर 10 माइनस वाई। फिर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 हमारे पास है y बराबर x प्लस 4 और यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x की जगह 10 माइनस वाई, फिर ये प्लस का 4 और एक y यहाँ पर था ऑलरेडी, दूसरा y यहाँ से इसको अपन पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर 10 प्लस 4 यानी कि हो गया 14। फिर हो गया 2y बराबर 14 और यहाँ से y का मान हमारे पास में आ गया 7। अब y का मान हमारे पास में 7 आ गया। अब x निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण नंबर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, या फिर किसी भी समीकरण में यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी। इस 3 समीकरणों, पहली दूसरी और 3 में से कोई भी समीकरण में y का मान यदि रखेंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। तो मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिख दूँ एक y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर है x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ से y का मान है 7 बराबर 10। 7 को इधर पक्षांतर किया, 10 माइनस 7, x का मान हमारे पास आ गया 3, यानी कि अतः उत्तर आया है, अतः लड़कों की संख्या है हमारे पास में 3 और लड़कियों की संख्या है 7। लड़कियों की संख्या है हमारे पास में 7। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमें दे रखा है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये और जो कलम है उसका मूल्य y रुपये। अब प्रश्न में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। मान लेते हैं 5 पेंसिल है और 7 है वो कलम है, तो 5x प्लस 7y, इसका जो टोटल मूल्य है वो 50 रुपये। और दूसरी लाइन में दे रखा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है वो 46 है। 7 गुणा x प्लस 5y बराबर 46। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा हल करके पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से अपन 7y को पक्षांतर करते हैं, 50 माइनस 7y, फिर x का गुणांक में है, उधर गया तो हो गया भाग में, 50 माइनस 7y अपॉन के अंदर 5।
ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है 7x प्लस 5y बराबर 46। हम थोड़ा सा इधर की साइड में लेकर के समझ सकते हैं। दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 7x और हमारे यहाँ से x का मान आया है 50 माइनस 7y अपॉन के अंदर 5। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। 7 गुणा 50 माइनस 7y अपॉन के अंदर 5, फिर प्लस 5y, ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर 46। इसको अपन थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 50 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 350, 350 माइनस 7 इंटू 7 49y अपॉन के अंदर 5 प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ से इसके अपॉन के अंदर 1 लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा अगर हल करें एलसीएम लेकर के, यहाँ से 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, 5 का भाग एक बार जाएगा, यह आ गया 350 माइनस 49y, फिर प्लस 1 का भाग इसमें 5 बार गया और 5 से गुणा करने पर आया 25y बराबर 46। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ से 49y माइनस का है, 25y प्लस का है, बच गया माइनस वाला, माइनस का 24y और अपन के अंदर 5 बराबर 46। इसके अपन के अंदर 1 लिख लूँ, क्रॉस मल्टीपल कर दूँ। क्रॉस मल्टीपल किया तब 350 माइनस 24y बराबर 6 5 30 का 3 0 और हंसी लगी 3, 5 4 20, 20 और 3 23 यानी कि 230। अब माइनस 24y है, ये 350 यहाँ से उस साइड ले जाएंगे, हो गया माइनस का 350, फिर घटा देते हैं माइनस 24y देखो कट कर हो जाएगा 100, माइनस का 120, माइनस माइनस हो गया प्लस, और जो ये y के गुणांक में है उधर गया तो हो गया इसके अंदर भाग में। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, काटेंगे तब ये 2 से कट रहा है 60 बार और ये भी 2 से कट रहा है 12 बार, और 12 का भाग 5 60 में जाएगा 5 बार, यानी कि y का मान हमारे पास आ गया 5। हमने माना था पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये है, और अतः पेंसिल का जो मूल्य है वो क्या आया हमारे पास में, x का मान और ज्ञात करना है, अतः पेंसिल का मूल्य, और पेंसिल का मूल्य हमें देखो समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है। समीकरण 3 में दिया हुआ है x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन के अंदर 5, और x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y की जगह 5 रखेंगे अपॉन के अंदर 5। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 50 माइनस 35 बटा 5, और यहाँ से 50 में से 35 को घटाएंगे, हमारे पास बस बचेगा 15, और 15 बटे 5 यानी कि x का मान हमारे पास आ गया 3। तो लिखेंगे अतः पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य हमारे पास में है x, और x की जगह मान आ गया 3, तो 3 रुपये। पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा कलम का मूल्य है वो आया है 5 रुपये, कलम का मूल्य आया है हमारे पास 5 रुपये। ये हो गया आंसर। अब 3.1 का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। अब तीसरे क्वेश्चन से हमें ज्ञात करना है कि जो अनुपात दे रखा है कि a1/a2, वहां से ज्ञात करना है कि रेखा संपाती हैं या फिर समांतर हैं या फिर कैसी है। अब यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर, इसको मान लेते 1 और इसको मान लेते 2, यानी कि समीकरण नंबर ए से a1 का मान हमारे पास आएगा 5, और b1 का मान हमारे पास -4, c1 का मान 8, फिर इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। यहाँ पर थोड़ा सा अपन अनुपात लगा करके इसको देखते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इस वाले दो a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2 से अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ से अपन देखते हैं 5/7 है, -4/6 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1 के अंदर a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये वाली कंडीशन होती है तब इसका जो हल होता है वो अद्वितीय हल, और रेखा कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। ये हो गया इसका आंसर, रेखाएं प्रति। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान हमारे पास 9, b1 का हमारे पास मान 3, c1 का मान हमारे पास में 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान हमारे पास में 24। यहाँ से अनुपात वाला नियम लगाएंगे, a1 के अंदर a2, b1/b2 और c1/c2। इसको अगर किसी से कट रहा है तो उसको काट देंगे।
9/18, 9/18 को अपन 3 से काट लेते हैं। 3 से ऊपर कटाई 3 बार और ये कटा 6 बार, तो 3/6 बराबर 3/6 और इसको अपन काट लेते हैं। 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटे तब ये हो गया 3 से काटे 4/8 और ये इसको और थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। 1/2 1/2 और यह 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन प्राप्त हो, इसका मतलब है जो हल होंगे वो कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। और जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? रेखा होगी समपाती। कैसी होगी? समपाती। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0, A1 का मान यहाँ से 6, B1 का मान -3 और C1 का मान 10, A2 का मान 2, B2 का मान -1, C2 का मान 9। यहाँ से अनुपात लिख देते हैं 6/2 -3 बटा -1 माइनस हो गया प्लस बराबर 10/9, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये वाला भाग बराबर नहीं है। इसका मतलब कोई हल नहीं। और जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? समांतर रेखाएं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। पहला हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। आइए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 और 3 का अपन लेते हैं पहले दो इक्वेशन दे रखी हैं 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा अगर हल करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y, 5 को इधर लाया -5 बराबर 0, 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये वाले समीकरण नंबर 1 और ये वाले समीकरण नंबर 2। यहाँ से अपन मान लिख लेते हैं A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान -5, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। अब अनुपात लिखते हैं। A1 का मान हमारे पास 3, A2 का मान 2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 का मान -5 और C2 का मान -7। माइनस हो गया प्लस 2/3 बराबर 2/-3 बराबर 5/। अब यहाँ से देखते हैं A1 के अंदर A2 बराबर नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है क्या है कि जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और जो इसका हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। और जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तब होता है संगत हल। तो इसका आंसर आएगा अतः संगत हल। कौन सा हल? संगत हल। तीसरे का दूसरा दे रखा है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y, 8 को इधर ले आते हैं, -8 बराबर 0, 4x - 6y -9 बराबर 0। फिर A1 और A2 का अनुपात यहाँ से तुलना करके लिख देते हैं। सीधे अपन यहाँ से लिख देते हैं। A1 का मान हमारे पास में 2, A2 का मान हमारे पास 4 और B1 का मान हमारे पास में -3, B2 का मान हमारे पास -6 और C1 का मान हमारे पास -8 और C2 का मान हमारे पास -9। इसको थोड़ा सा हल करते हैं। इसको अपन काट लेते हैं तो ये कटेगा 1/2 और माइनस हो गया प्लस, ये भी कटा 1/2 और ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये कटेगा नहीं और कटेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया नॉट इज इक्वल टू। तो आंसर हमारे पास हम तुलना कर लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और ऐसी अगर कंडीशन बनती है, इसका मतलब है कि जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? रेखाएं होगी वो समांतर होगी। और समांतर होगी इसका मतलब कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं निकलेगा इसका मतलब कैसा हल? कोई हल नहीं। इसका मतलब असंगत हल। इसका जो उत्तर हो गया वो हो गया असंगत हल। इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/2x + 5/3y बराबर 7। और दूसरे वाले जो समीकरण दे रखी है 9x - 10y बराबर 14। इसको थोड़ा सा अगर हल कर ले 3/2x + 5/3y, 7 को इधर ले आते हैं, -7 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हल करें
9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से a1 बटा a2 की तुलना कर लेते हैं। a1 का मान हमारे पास में यहाँ से 3/2, a2 का मान हमारे पास में 9, b1 का मान हमारे पास में 5/3, b2 का मान -10 और c1 का मान -7, c2 का मान -14। थोड़ा सा इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं, इसको हल कर देते हैं। अब देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो गया, तो हो गया 3/2 गुणा 9 बराबर, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 5/3 गुणा -10, फिर बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको अपन सीधा यहाँ से काट सकते हैं 1/2। अब देखो इसको अगर काटे 3 से, ये 3 बार कटेगा तो 1/6 और ये कटा 5 से ये 2 बार, तो 1/-6 बराबर 1/2। ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ से अपन कर लेते हैं हल, तो ये मान a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इस प्रकार प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्राप्त होता है इसका मतलब जो अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल होगा इसका मतलब जो हल हमारा है वो कैसा हल है, संगत हल। कैसा हल, संगत हल। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 3y बराबर 11, 10x प्लस 6y बराबर -22। इसको अगर थोड़ा सा अगर हल करें, इस 11 को इस साइड ले आते हैं, तब हो जाता है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। इसको अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं। a1 का मान हमारे पास 5, a2 का मान 10, b1 का मान -3 और b2 का मान 6, c1 का मान -11 और c2 का मान 22। इस प्रकार इसको थोड़ा सा काट पीट के सरल करते हैं, और सरल करने के बाद ये गया 1/2, ये हो गया -1/2। फिर देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, बराबर में नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 1/2 और ये वाला माइनस का 1/2, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब a1 के अंदर a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हल होता है इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल है इसका मतलब जो हमारा हल है वो संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। एक तीसरे का लास्ट पार्ट रह गया है। 5वां सवाल है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। अगर इसको थोड़ा सा हल करें तब देखो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको अपन हल करें, a1 का मान हमारे पास 4/3, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान 3, c1 का मान -8, c2 का मान -12। इसके अपन के अंदर 1 लिख सकते हैं, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, इसका और इसका गुणा कर देते हैं। कर किया 4 × 1/3 × 2 बराबर 2/3 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस 8/12। अगर थोड़ा कट रहा है तो इसको काट लेते हैं। 2 से ये कट गया 2 बार, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 2/3 और ये हो गया 4 का भाग दे देते हैं 2/3। इसकी तुलना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस प्रकार हल प्राप्त होता है, इसका मतलब है जो रेखा है वो कैसी होगी, समपाती होगी। और समपाती होगी इसका मतलब क्या है, अनंत हल। और अनंत हल प्राप्त हो रहा है इसका मतलब कैसा हल होगा, संगत हल होगा। यही हमें ज्ञात करना था और हमने कर लिया। 5 सवाल। चौथा क्वेश्चन दे रखा है निम्न रेखीकरण समीकरण युग्मों में से कौन सी युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। ये देखो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हल करके देखते हैं। ये दे रखा है समीकरण नंबर 1 और ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। इसको अपन ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये संगत हैं या फिर असंगत। यहाँ से a1 का मान, b1 का मान और ये c1 का मान, ये a2 का मान, b2 का मान और ये c2 का मान। a1 का हमारे पास मान है 1, a2 का मान 2, b1 का 1, b2 का 2, c1 का 5 और c2 का मान हमारे पास में 10। इसको अगर थोड़ा सा हल करें तब थोड़ा सा हल करने से मान होगा 1/2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा होता है तो समपाती रेखाएं होगी, और समपाती रेखाएं होगी इसका मतलब होगा अनंत हल। और अनंत हल है मतलब कैसा हल है, संगत हल। और बोल रहा है कि अगर संगत हल है तब ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। समीकरण नंबर 1 लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 दे रखी x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ से अपन x और y की सारणी बना लेते हैं। x और y की सारणी, ये x का मान, ये y का मान, x
एक्स बराबर 0 रखा, एक्स बराबर 0 रखने से वाई का मान 5, और एक बार वाई बराबर 0 रखा तब एक्स का मान 5। ये दो मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब समीकरण नंबर 2 लेकर के चलते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। x और y, x का मान अपन 0 रखते हैं, 0 रखने से y का मान हमारे पास में आएगा 5, और अगर y बराबर 0 करते हैं x का मान हमारे पास में आया 5। ग्राफ बनाते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2, और इधर -1 -2, इस प्रकार आगे चलते रहते हैं। अब देखो पहला पॉइंट हमारे पास में पहले वाले समीकरण से 0 5, x पर 0 चलना है, y पर चलना है 5 तक, 1 2 3 4 और 5, ये वाला बिंदु आ गया 0 और 5, इसको नाम दे देते हैं a। क्या नाम दे दिया? a। फिर 5,0, 5,0 यहाँ पर होगा, और इसको अपन नाम दे देते हैं b, और इस दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? इस दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ से ये रेखा बन गई, और ये रेखा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर ये रेखा मेरे से, क्योंकि मैं सीधे हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, लेकिन इस दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा आएगी। फिर दूसरे समीकरण है, दूसरे समीकरण से x और y के मान, x का मान 0 है, y का मान 5, ये वाला बिंदु, और 5,0, यानी कि दूसरी रेखा भी इसी रेखा के ऊपर प्राप्त होगी, और वो रेखा का नाम होगा 2x प्लस 2y बराबर 10। इस प्रकार सारे के सारे सवाल को हल करने हैं। चौथे का दूसरा सवाल हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। 3x माइनस 3y बराबर 16, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करते हैं। पहले चेक करते हैं कि संगत हल है या फिर असंगत। यदि हमारे पास असंगत हल है तो हम उसको आगे हल नहीं करेंगे, लेकिन अगर संगत हल है तो उसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। यहाँ से a1 का मान हमारे पास 1, a2 का मान 3, b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया 1/2। a1 अपॉन के अंदर a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस प्रकार की कंडीशन होती है समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या प्राप्त होता है? असंगत हल, असंगत हल। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसका चौथे का तीसरा क्वेश्चन, समीकरण दे रखी है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं संगत है या फिर असंगत। a1 का मान हमारे पास 2, a2 का 4, b1 का 1 और b2 का -2, c1 का मान -6, c2 का -4, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 1/2 या -1/2, और बराबर में ये हो गया 3/2। अब देखो इस वाले दोनों से a1 अपॉन के a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इस प्रकार अगर प्राप्त होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल हो रहा है, इसका मतलब संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत हल। फिर अगर संगत हल प्राप्त हो रहा है तब हम ग्राफी विधि से इसको आगे हल करेंगे। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 को लेकर के चलते हैं। समीकरण नंबर 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर यहाँ से अपन सारणी बना लेते हैं। x और y के मान, x का मान 0 रखूँ, 0 रखने पर y का मान हमारे पास में आया 6। फिर y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आया 3। फिर समीकरण नंबर 2, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 से सारणी बना लेते हैं। x और y, यदि x बराबर 0 रखा तो y का मान हमारे पास में आ गया, ये हो जाएगा -x, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया, -2y माइनस 4 बराबर 0, और 2y बराबर हो गया 4, और y बराबर हो गया, ये माइनस है और हो गया -2। तो x बराबर 0 लिया तो y का मान हमारे पास -2। अगर y का मान अपन 0 लेते हैं तो x का मान होगा हमारे पास में 1। अब हम यहाँ से बना लेंगे ग्राफ। क्या बना लेंगे? ग्राफ। यह हो गया x अक्ष, इस पे अपन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला होगा वाई अक्ष, ये वाला हो गया एक्स अक्ष। यहाँ वाले निर्देशांक भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3
-4 -5, ये -1 -2 -3 -4 और -5। फिर पहले वाली समीकरण से जो माना है 0,6, एक्स पर 0 चलना है, वाई का मान 6, यानी कि बिंदु आ गया यहाँ पर, इसका मान है 0,6, इसको नाम दे दिया ए। फिर दूसरा पॉइंट है 3,0, एक्स पे 3 चलना है और वाई पे 0, यानी कि यहाँ पर मान हो गया 3,0 और इसको नाम दे दिया बी। फिर इस दोनों को मिला दिया, ये इस प्रकार रेखा प्राप्त हो गई। ये हो गई रेखा 2x + y - 6 = 0। फिर दूसरे वाली जो समीकरण से वहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं 0,-2, एक्स का मान 0 और वाई का मान -2 -1 और -2, यानी कि ये वाला पॉइंट है 0,-2, इसको अपन नाम दे देते हैं सी। फिर दूसरा पॉइंट है 1,0, एक्स पर मान 1 है, वाई का मान 0, यानी कि ये वाला बिंदु, इसका अपन नाम देते हैं 1,0 और इसको नाम दे देते हैं डी। फिर इस दो बिंदुओं को मिला देते हैं, क्या करते हैं, इस दो बिंदुओं को मिला देते हैं। ये वाली जो रेखा है वो हमें प्राप्त हो रही है 4x - 2y - 4 = 0। क्या प्राप्त हो रही है, 4x - 2y - 4 = 0। इसका थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, 4x - 2y - 4 = 0। इस प्रकार ये प्राप्त होगा। चौथे का चौथा सवाल, इसको अगर पहले अपन पता कर लेते हैं कि संगत हैं या फिर असंगत। a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान -2, b2 का मान -4, c1 का मान -2, c2 का मान -5, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा हल करते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/5। ये वाली कंडीशन हो रही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और इस प्रकार जो हमें कंडीशन प्राप्त होती हैं वो होती हैं समांतर रेखाओं की। कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं की प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ से प्राप्त होगा वो असंगत हल, और असंगत हल प्राप्त हो इसको ग्राफी विधि से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। 5वां सवाल दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। 5वां सवाल हमें दे रखा है कि एक आयताकार बाग है, तब हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई है, 5वां सवाल में माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई है उसको अपन मानते हैं x मीटर। फिर बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब मानते हैं कि लंबाई होगी वो क्या होगी, y मीटर। हमने मान ली लंबाई को y और चौड़ाई को मान ली x। अब ये बोल रहा है कि जो आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई, इसमें अगर चौड़ाई में 4 जोड़े तब जाकर के ये दोनों बराबर बन रहा है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये वाली कंडीशन नंबर 1 बन रही है। अब सबसे पहले अपन आयत का परिमाप हमारे पास में क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, और 2 से अपन 2 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा है, 36 मीटर। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका मान हमें दे रखा है 36 मीटर। अब लंबाई को हमने क्या माना था, y। लंबाई का मान हमारे पास है x + 4। फिर चौड़ाई को अपन ने क्या माना था, x, और इसके बराबर में 36 मीटर। ये x और x ये हो गया 2x, और 4 को इधर पक्षांतर करते हैं, 36 - 4 हो गया। फिर हो गया 2x बराबर हो गया 32, 36 में से 4 को घटा देते हैं। फिर x का गुणक में है, उधर गया तो हो गया भाग, और x का भाग कितनी बार गया, 16, यानी कि जो इसकी चौड़ाई हो हमें प्राप्त हो गई, चौड़ाई होगी 16। फिर लंबाई यानी कि y माना था, और y बराबर x + 4। x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 16 में अगर जोड़ दे 4 तो y का मान हमें प्राप्त होगा 20 मीटर। फिर लिख सकते हैं कि अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और जो इसकी लंबाई प्राप्त हो रही है वो हमें प्राप्त हो रही है 20 मीटर। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन कर लिया, अब कर लेते हैं छठा क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन दे रखा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, कैसा हो, या तो प्रतिच्छेद करे ऐसा हो, या फिर समांतर करे ऐसा हो, या फिर संपाति के जैसा हो। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6, इसका समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। पहली वाली शर्त से कि अगर प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, तब दूसरा समीकरण कैसा होगा बना लेते हैं। अपन तुलना करते हैं कि प्रतिच्छेद वाली कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, तो वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो होती है प्रतिच्छेदी। अब जैसे कि मैं कोई समीकरण मान लेता हूँ 3x प्लस 8y माइनस 8 बराबर 0। अब इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से पता लगाते हैं कि जो हमने यहाँ समीकरण लिखा है वो सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। यहाँ a1 का मान 2, यहाँ a2 का मान 3, b1 का मान 3 और b2 का मान 8। ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब a1/a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब दूसरे वाला पार्ट दे रखा है कि रेखाएं कैसी हो, रेखाएं समांतर हो। और रेखा समांतर होने के लिए हमने एक कंडीशन देखी है कि a1 के अंदर a2 बराबर b1/b2, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। अब 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखा है। यहाँ पर कोई भी अपन मान सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया 4x 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा पता लगाते कि जो हमने ये समीकरण लिखी हैं, ये समीकरण कैसी है कि समांतर वाली कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, या फिर प्रतिच्छेद वाली को फॉलो कर रही हैं, या फिर संपाति वाली को फॉलो कर रही हैं। a1 का मान हमारे पास 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान हमारे पास 3 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान -8 है, c2 का मान -9। यहाँ से इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 1/2, इसको काट लेते हैं 1/2, और यह नॉट इज इक्वल टू -8/-9। ये वाली कंडीशन प्राप्त हो रही है। और ऐसी जब कंडीशन प्राप्त हो तब यह क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। अब तीसरे वाली कंडीशन हमें दे रखी है कि ऐसी इक्वेशन लिखो कि रेखा कैसी हो, संपाती हो, रेखाएं संपाती हो। अब जैसे हमें समीकरण दे रखी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और इसके जैसी की जैसी समीकरण बनानी है कि कंडीशन हमारे पास निकल करके आ जाए संपाती वाली। फिर जैसे कि मैंने कंडीशन बना ली, समीकरण बना ली 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। अब देखो इसकी थोड़ी सी तुलना करते हैं, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/16। इसको अपन थोड़ा सा काट लेते हैं, 1/2, इसको काट लेते हैं 1/2, माइनस माइनस प्लस इसको भी काट लेते हैं 1/2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब रेखा कैसी होगी, संपाती होगी। हमें 7वां सवाल दे रखा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। हमें दो समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस दोनों को हल करके अपन सॉल्व करते हैं। ये दोनों समीकरण दे रखी थी, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अपन यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से x और y के मान ज्ञात करते हैं, x और y। यदि हमने y का मान 0 लिया तब x का मान हमारे पास में प्राप्त होगा -1, और x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान हमारे पास में आएगा 1। 2 पॉइंट तो ये हमारे पास में आ गए। अब दूसरे वाले समीकरण से बात करें, समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यदि यहाँ पर मैंने सारणी को बना लेता हूँ, यह हो गया x और यह हो गया y। यदि हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमारे पास में आ गया 6, और यदि y का मान हमने 0 लिया तो x का मान हमारे पास में आ गया 4। ये दो बिंदु यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गई। अब एक और
बिंदु हमें प्राप्त करना है। और वो बिंदु हम कैसे करेंगे, या तो अपन विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपन प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके यहाँ से दो बिंदु ज्ञात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर दो बिंदु ज्ञात कर लेता हूँ। जो पहले वाली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, इसमें मैं 2 से गुणा कर लूँ। 2 से गुणा किया तब ये बन गया 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। दूसरे वाले समीकरण दे रखे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। विलोपन विधि होती है कि सीधा या तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। यह माइनस का 2y, यह प्लस का 2y, ये दोनों कैंसिल हो गया और इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे 5x और ये बच जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। 5x 10 को इधर पक्षांतर किया, हो गया प्लस का 10 और x के गुणांक में है, उधर गया तो ये हो गया भाग में, और जो x का मान हमारे पास में आया वो आ गया 2। फिर x का मान हमारे पास में 2 आया है, इससे अपन y का मान निकाल सकते हैं। अब हमें x का मान 2 प्राप्त हो गया और x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसमें x का मान रखा 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 2 और 1 हो गया 3 माइनस वाई बराबर 0। माइनस वाई, इस 3 को मैं इधर पक्षांतर करूँ, माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस को प्लस अपन लिख सकते हैं। तो y का मान हमारे पास में आ गया 3। y का मान हमारे पास में कितना आ गया 3। अब देखो दोनों में ये कॉमन पॉइंट प्राप्त हो गया, x का मान 2 और y का मान 3। इसमें लिख लेते हैं x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3। अब बना लेते हैं, अपन ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन ये बड़ा हो गया y अक्ष और ये बड़ा हो गया x अक्ष, x अक्ष और ये बड़ा y अक्ष। फिर इस पे बिंदु मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार नेगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार -1 -2 -3 -4 -5। अब देखते हैं सारणी को। सारणी 1 देखो, यहाँ से पहला बिंदु है -1, 0। अब x अक्ष पे -1 तो यहाँ है, तो ये बिंदु हो गया -1, 0। इसको नाम दे देते हैं a। फिर दूसरा पॉइंट 0,1, 0 मान ये हो गया और ये हो गया 0 और 1, इसको नाम दे देते हैं b। तीसरा पॉइंट हो गया 2,3, x पे 2 चलना है और यहाँ पर चलना है 3, और ये हो गया 2,3, इसको नाम दे देते हैं c। फिर इसको अपन मिला देते हैं तो ये बन गई ऐसी रेखा बन गई। और ये वाली कौन से समीकरण से प्राप्त हुई, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरे वाले सारणी से देखते हैं, पहला पॉइंट है 0 6, x पे 0, y पे चलना है 6, ये हो गया 0 6, इसको नाम दे देते हैं d पॉइंट। और दूसरा है 4,0, तो x पे 4 चलना है, y का मान है 0 और ये हो गया 4,0, इसको नाम दे देते हैं e। और तीसरा वाला जो 2,3 ये तो कॉमन है 2,3। अब इसको अपन मिला देते हैं, यह मिला दिया और मिलाने के बाद में अपन जो निर्देशांक प्राप्त होगा, एक तो हमें ये वाला पॉइंट प्राप्त हुआ, एक ये वाला पॉइंट प्राप्त हुआ, एक ये वाला पॉइंट प्राप्त हुआ। अपन लिख लेते हैं निर्देशांक, और निर्देशांक इसके जो हो गए, a का मान -1,0, फिर c का मान 2,3 और e का मान 4,0। ये त्रिभुज के हो गए निर्देशांक। अब हम त्रिभुज को छायांकित कर लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज, यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके, यहाँ से, और ये वाला हो गया, इसको अपन कर लेते हैं छायांकित। पूरे वाले भाग को अपन ने कर लिया छायांकित। इस प्रकार हमारी जो यह प्रश्नावली थी 3.1 जो पूरी हो चुकी है। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।